एक मेन एजेंडे को लेके आप सभी के समक्ष आज हम लोग हाजिर हुए हैं। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हरियाणा के पश्चिमी जोन के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता भाई मनोज राठी जी हमारे बीच में हैं, जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं हमारे हांसी विधानसभा से। हमारे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और करनाल लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष भाई अनूप संधू जी भी हमारे बीच में हैं। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद के हल्का अध्यक्ष हरबंस लाल जी हमारे बीच में हैं। कुरुक्षेत्र जिला के संगठन मंत्री भाई बाबूराम मथाना जी हमारे बीच में हैं और व्यापार मंडल के उत्तरी हरियाणा के उपाध्यक्ष भाई वीर सिंह बोड़ी जी हमारे बीच में हैं और आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी और हमारे नेता नसीब सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही दिनों में गीता जयंती महोत्सव हुआ है। प्रदेश भर के, देश भर के और अंतर्राष्ट्रीय भर के लोगों ने इस उत्सव में शिरकत करी है, बहुत अच्छी बात है। परंतु हरियाणा के अंदर दो प्रकार के कानून इस उत्सव में देखने को मिले। उन कानूनों के बारे में हमारे आज के मुख्य वक्ता मनोज राठी जी आपके बीच में रखेंगे। मोटी मोटी बात यह है कि किस प्रकार से एक पार्टी विशेष को अपना एक मुद्दा बनाकर इस भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने प्रशासन के ऊपर दबाव बना के किस प्रकार से टारगेट किया, उनके ऊपर एफआईआर करवाई गई, उनके ऊपर पर्चे दाखिल करवाए गए, मीडिया में दिया गया कि हमने फलाने नेता को अंदर कर दिया, फलाने नेता को हम ढूंढ रहे हैं, फलाने नेता को हमने पर्चा दर्ज कर दिया। उसको लेके आज हम लोग आपके बीच में आए। तो अब मनोज राठी जी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा मैं आपने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बात इस सरकार ने साबित कर दी है सबूत के साथ। देखो, एक एफआईआर हुई है 7 तारीख को। नवीन जैन हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। मजे की बात यह है कि एफआईआर दर्ज क्यों हुई? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर। सिर्फ इसी बात पर 30 आदमी वहां गए और सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी 7 तारीख को। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं पूरे प्रदेश को दिखाना चाहूंगा आपके माध्यम से। पूरा प्रदेश देखा इस बात को और ये बात मैं साबित करूंगा आज है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो भाई, 2 तारीख को सीएम साहब खुद आ रहे। आदमी गिन लो जी, आदमी गिन लो। सीएम साहब 2 तारीख को खुद है महाराज जी के साथ। देख लो भाई, खुद महाराज जी के साथ आ रहे हैं। बाद में भी आप देखो, भीड़ देखो, आप ये भीड़ देखो भाई। ये नियम नहीं तोड़ने लग रहे के? नियम नहीं तोड़ने लग रहे? मैं पूछना चाहूं सरकार से, ये बाबा जी हैं, ये नियम नहीं तोड़ने लग रहे क्या? ये पब्लिक जो है या नियम नहीं तोड़ने लग रही? जो बीजेपी के हैं सारे के सारे, ये नियम नहीं तोड़ने लग रहे क्या? यही सवाल है हमारा सरकार से। भाई नवीन जैन ने 30 आदमी खड़े करे, ये दे दिए एक एफआईआर। और इन लोगों ने भीड़ इकट्ठी करी इससे कई गुना ज्यादा, तो कोई एफआईआर नहीं। ऊपर से हमने शिकायत दे दी इनकी सबूत के साथ है। देखो भाई, एक कहावत और भी है हरियाणा के अंदर, बीजेपी वालों ने सिद्ध कर दी, अंधा पिसर कुत्ता खावे। इस एप्लीकेशन पे यह बात सिद्ध होगी। ये दरखास्त दे दी भाई एसपी मैडम को। एसपी मैडम ने डीएसपी को दे दी इंक्वायरी के लिए। आज तक तो इनसे इंक्वायरी नहीं हुई, आज तक इनसे इंक्वायरी नहीं हुई। नवीन जय हिंद का क्या कसूर था? नवीन जय हिंद 30 लाख बेरोजगारों की आवाज बन गया और सरकार घबरा गई। नवीन जय हिंद ने 30 लाख बेरोजगारों की आवाज उठाई, सच्चाई बताई और सरकार से मांग करी कि 2 मंत्री आगे नाम बताओ जिनके नागर के साथ संबंध जुड़ रहे हैं। अरे नाम बताने तो बहुत दूर गए, या सरकार तो नागर को बचाने लग रही है। पीछा आप सभी ने पढ़ा, पूरे प्रदेश ने पढ़ा है कि नागर का तो सीएम दोनों को रुपये ऑफिस में मिले नहीं। विजिलेंस कहे कि रुपये मिले दफ्तर में। भाई पहली बात तो इनमें यहां दिक्कत होगी, और फिर कहे ये लोग कि नहीं भाई बड़ा लंबा चौड़ा कसूर कौन था? उसका जो कॉपी मिली, उसका जो पेपर मिले, बोले वो आए क्यों नहीं वहां पेपर देने? देखो कितनी बड़ी बात है, उसको बचाने कितनी बड़ी साजिश है। क्यों बचाने लग रहे हैं नागर से? आज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा भाई साहब। इसलिए बचाने लग रहे हैं कि नागर ने शर्त रखी थी
कि मैं उन 2 मंत्रियों के नाम बताऊंगा, मैं बीजेपी वाले सारे नेताओं की पोल खोलूंगा, नहीं तो मेरे को बचाओ भाई साहब। जिस दिन मेरी जमानत हो गया होगी, मैं उसी दिन सारा के नाम मीडिया का लूंगा, भाई इन बीजेपी के नेताओं ने मेरे को फंसाया है, ये बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार मैंने नौकरी लगाए हैं, उनकी नौकरी भी जागी, वो फंसा भी गए, इसलिए नागर को भी बचाया जा रहा है। और पूरा सिस्टम के ऊपर सीएम साहब खुद, जो अपना आपको ईमानदार का ठप्पा लिया अंडा है, खुद पर्दा डाला भाई साहब। सबूत दूंगा मैं एक एक आपको, सबूत के साथ बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बिना सबूत कोई बात नहीं करते। हम जनता को दिखाना चाहते हैं, इस अंधी बहरी सरकार को कौन दिखाना चाहो भाई साहब। मैं आपने एक बात बताऊंगा, एक खबर आई पीछे कि लैब का एक पकड़ लिया भाई संचालक है। कौन था भाई लैब का संचालक है? अश्वनी शर्मा, सब लेट है वो। मुख्य कौन है पता है क्या आपको? मुख्य कौन है? मुख्य उसका है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का साड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ के साड़ा मुख्य है। तो भाई साहब लिस्ट किसकी जारी है? लिस्ट किसकी जारी है? उनके पास है, इन विधायकों की, इन मंत्रियों की, और भाई साहब ओम प्रकाश के रिश्तेदारों की। उसको बचा लिया गया। साहब आप बताओ भाई, नौकर न पकड़ा करें, मालिक न पकड़ा करें? बताओ भाई, मेरा सवाल है पूरे प्रदेश से, पूरे प्रदेश की जनता से, भाई नौकर न पकड़ा करेंगे, मालिक न पकड़ा करें? मालिक बचा लिया, नौकर पकड़ लिया भाई साहब। अब जब आवाज उठाई और मामला जनता तक लगी गया, नवीन जैन पूरे प्रदेश में सड़क पे घूमा, पूरी हरियाणा की जनता को, युवाओं को जागरूक करा कि ये लोग अपने आदमियों को बचाने लग रहे हैं और आपकी रोजी रोटी छीनने लग रहे हैं भाई साहब। रुपये लेके, सूटकेस लेके युवाओं को नौकरी देने लग रहे हैं। ये बात बीजेपी को हजम नहीं हुई, इसलिए बीजेपी ने जब यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब यहां धर्म युद्ध का ऐलान करा, तो उसके खिलाफ पर्चा दे दिया। अब जनता ने देखना है कि भाई बात सुन लो, उनका इलाज कैसे होगा। मैं आपने फिर बताऊं, 1 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेके इसी सरोवर से हम उस थाने में पेश होने का काम करेंगे जिसका मालिक इस प्रदेश का सीएम मनोहर लाल खट्टर जी है, अनिल विज जी है। उसी में जाएंगे हमें, 1 नहीं 30 नहीं। मैं सरकार को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, 3000 लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। आप अपनी जेल खाली रखो, आप अपनी जेल की सफाई करके रखो, जितने दिन भी आप चाहोगे हम जेल में रहने के लिए तैयार है। ये 30 लाख युवाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला भाई साहब है। इतनी आसानी से इसको दबने नहीं देंगे, इतनी आसानी से इसको कुचलने नहीं देंगे। हम एक एक बंदे को, एक एक गांव में जाके, एक एक युवा को जाके बताएंगे कि तुम्हारे साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होने लग रहा है। आपको मैं बिल्कुल सच्चाई बताऊं, आज लगभग युवाओं को बेचा जा चुका भाई साहब। सूटकेस दो, नौकरी ले, और भाई साहब सूटकेस भी दे दिया, फिर नौकरी मिल गई और फिर नौकरी से काटने का काम। अभी ताजा पुलिस की घटना है भाई साहब। 54% वाले तो फिजिकल कर बुला लिए, 58% वाले भाई साहब घर बैठे हैं, रोन लग रहे हैं, हमारे जानकारी नहीं है ऐसे। अब बताओ भाई, सुनने कौन लग रहे? HPSC SSC के सामने धरना लगाए युवा बैठे हैं। पूरा प्रदेश का युवा, पूरा प्रदेश का बेरोजगार आज परेशान है इन लोगों से, इन तानाशाही सरकार से परेशान है, इस सीएम से परेशान है भाई साहब। वैसे हरियाणा में एक बात कह रहे हैं, अंधा पीछर कुत्ता खावे। मेरा के कहावत कुकर है, किस पर फिट बैठे है? खट्टर साहब पर फिट बैठा है भाई साहब। वो पिस्सा है और उसके चेले चपाटे, जैसे आपका विधायक है, नाम का तो शुद्ध है पर बदमाश बड़ा है, नीचे नीचे माल खचन लाग रहे हैं। चाहे भाई साहब वो 4 टोरे मार के खिलाड़ी मंत्री बन रहा है, कोई कम को नहीं। मोटा झाड़ा लगा रखा इन लोगों ने, चूस के भगा दिया हरियाणा इन लोगों ने भाई साहब। नौकरी में पीछे नहीं लेने थे। हमारे हरियाणा में कहावत है, अरे बोला बेरोजगारों के पीछे खानता तो गोबर खा लो। कहावत है कि नहीं है भाई साहब? जनता बताओगी, जनता इनको दिखावा भी। मैं तो ये सारी बातें जनता को बताने के लिए आया हूं और बीजेपी वालों को एक बात बताने आया हूं। 1 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर हम इनके खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ेंगे। इसी कुरुक्षेत्र की धरती से
पहले भी पांडवों ने युद्ध छेड़ा था कौरवों के खिलाफ। आज हम इस कौरवों रूपी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान करते हैं। 1 तारीख को वो युद्ध शुरू होगा। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर इन कौरवों को हराने का काम करेंगे। पहले भी हारे थे, अब भी हारे हैं और आगे भी इनका हारने का काम होगा, क्योंकि ये बीजेपी जेजेपी के नेता हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी भाई साहब। एक नेता प्रदेश का मुझे ऐसे बताओ जिसने भ्रष्टाचार ना करा हो। और सीएम साहब कहते हैं मैं ईमानदार हूं, सरकार ईमानदार है, सरकार बिना खर्ची पर्ची के चलने वाली है। मैं खट्टर साहब से पूछूं या ईमानदारी है क्या? हर रोज तेरे आदमी पकड़े जाने लग रहे हैं, युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है। भाई या ईमानदारी हो तो खट्टर साहब आपकी ईमानदारी आपने कबूल है। अरे सारी दुनिया ने बेरा है। एक वो हमारा दादा किलकी मार मार के चला गया, बोला मार ला खोप पर तो 12 महकमे ले रहा है। और खट्टर साहब बचाव करा भाई साहब। बड़ी बात है, सरकार के एक मंत्री ने जिसका बहुत बड़ा नाम है, उसने विधानसभा में कहा कि हम भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, पेपर लीक हुई उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तुरंत डिप्टी सीएम ने खड़ा कहा कि हमारी पुलिस जांच करेगी। अरे हमने थोड़ी मांग करी है, सरकार का मंत्री ने मांग करी है, उस खातर भी नाट गए ये लोग। इसका मतलब है दाल में काला है जी। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा भाई साहब, एक कठोर सत्य है। जो पेपर आउट होते हैं आम आदमी आउट नहीं करवा सकता, जो घपले होते हैं भर्तियों में आम आदमी नहीं करवा सकता। इन मंत्रियों के, इन विधायकों के लंबे चौड़े हाथ इसमें होते हैं भाई साहब, इनके हाथ है इसमें। और मैं तो मानू डिप्टी सीएम तो साबती भर्तियां में भाई साहब। और वैसे भी इतिहास गवाह है, मान ला डिप्टी सीएम का तो खानदानी रिकॉर्ड है भाई, खानदानी रिकॉर्ड है, नौकरी नाकरी लगाने का खानदानी रिकॉर्ड है। पैसे लेके सूटकेस लेके अपने चेले चपोटों को ये हमेशा लगाते थे और लगान लाग रहे हैं भाई साहब। मैं प्रदेश की जनता को यह बताना चाहूं, आज प्रदेश की जनता से आह्वान करांगे कि 1 तारीख को एक बार फिर इस प्रदेश में कुरुक्षेत्र की लड़ाई होगी। कौरव बीजेपी जेजेपी वाले होंगे, पांडव हम होंगे, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ होगा और वो हारने का काम करेगा, चाहे वो दुर्योधन हो और चाहे वो उसके साथी बाकी कोई भी हो। मैं तो कहूंगा खट्टर साहब को तैयार हो लो, अमान लग रहे हैं। मैं तो दुष्यंत को भी कहूंगा तैयार हो लो, अमान लग रहे हैं। और खुले मंच पर पूरी जनता के अंदर प्रदेश में कोई भी स्थान निर्धारित कर ले ये सरकार। हमारी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है, और हमारी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की बात का जवाब अगर बीजेपी जेजेपी के नेता दे देंगे तो हम मान लेंगे ये सही है। नवीन जैन तो बाद में आएगा, एक छोटे कार्यकर्ता की बात का जवाब दिवा दो। नवीन जैन जब से उठा है, नवीन जैन आराम कर रहा था, इस सरकार ने ही जगाया है। अब उसको सुत्या शेर को जगा दिया। अब तो खट्टर साहब बहुत पछतावे हैं। मन तो सुना है एसपी पानीपत को भी बहुत धमकावा है रोज रात में, भैया ठीक पड़ा था, कड़ा छेड़ दिया था यो, क्यों पकड़ने गया था इसने। अब समझ में आई है। और अब इस बीजेपी जेजेपी सरकार की सारी टांगे हिला के छोड़ेंगे। अब ये घबराई हुई है कि ये पार्टी हरियाणा में बहुत स्पीड से ग्रोथ करने लग रही है। कहीं ऐसा न हो कि 90 में तो 90 सीटें आम आदमी पार्टी ना ले जा। अगर 90 में तो 90 आम आदमी पार्टी लेगी तो बीजेपी जेजेपी और कई प्रकार के लीडरों का पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि सारा के जेल के रास्ते 2 महीना में खुल जाएंगे। हमने भाई साहब किसी का डर थोड़ी है, हम लोग किसी से डरते थोड़ी हैं। हमारी कोई फाइल थोड़ी ले रहा है, और लीडरों की फाइल होगी भाई साहब सरकार के पास। हमारी कोई फाइल नहीं है। प्रदेश की जनता ने मौका दिया तो ये जितने भ्रष्ट आदमी हैं, ये जितने भ्रष्ट नेता हैं, सभी जेल में होंगे। इस प्रदेश का डिप्टी सीएम नवीन जैन से पूछा था कि नाम बता भाई, नाम बता मंत्रियों के। मैं जनता से अपील करूं कि एक बार नवीन जैन को मौका दो था मैं,
और अगले दिन हम बता देंगे फलाने फलाने मंत्री सेती थे भाई, और ठागे भीतर भी कर देंगे, ना करके सेती दाल पीवेंगे, सजा कराने की भी गारंटी। मौका देके देखो एक ईमानदार आदमी को, एक आम आदमी को भाई साहब। देखो